आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जी क्लास 10th फिजिक्स। क्या देखेंगे जी? क्लास 10th फिजिक्स, जिसका जो चैप्टर होगा वो होगा एक। चैप्टर क्या होगा जी? एक। चैप्टर एक का जो टाइटल है वो है प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन का जी यह बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास जो है पार्ट 1 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा नाम है जी सोनू कुमार। क्या है जी? सोनू कुमार। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जी कि भौतिक विज्ञान क्या है। क्योंकि हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जी कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो आइए भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो विज्ञान है एक ऐसी शाखा है या ऐसी टहनी है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्राकृतिक घटना क्या हो गया जी? मौसम का बदलना। क्या जी? मौसम का बदलना। बादलों का बनना। बादलों का क्या जी? बनना। वर्षा का होना। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि जो है ये क्या है जी? प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं जी? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आई होप कि आपको भौतिक विज्ञान क्या है यह जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं जी? नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी प्रकाश। क्या है जी? प्रकाश। देखिए, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। क्या है जी? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की क्या करते हैं जी? अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं जी? अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्या ये प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? कोई भी प्रकाश सोर्स नहीं होगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में है, क्या जी? प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं जी? अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे यहाँ जी देखिए, सूर्य का प्रकाश है, यह जब इस वस्तु से पड़ेगा, इस वस्तु पर पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे जी? अपनी आंखों से इस वस्तु को देख पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा कारक है, ऐसा क्या जी? कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं जी? किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति क्या करते हैं जी? प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यह हमने आपको समझाने के लिए लिया है, नेक्स्ट टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है जी। तो देखिए, प्रकाश के गुण यानी जी प्रकाश की क्वालिटी, जिसमें प्रकाश का जो पहला गुण है वह यह है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है जी? ऊर्जा है। जैसे लालटेन में क्या होता है जी? केरोसिन होता है जो कि एक रासायनिक ऊर्जा है। और बल्ब में होता है जी विद्युतीय ऊर्जा, जो कि प्रकाश ऊर्जा में बदल के हमें क्या करता है जी? रोशनी देता है। और इसमें लालटेन में होता है रासायनिक ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा में बदल के हमें क्या करता है जी? रोशनी प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है जी? ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वालिटी लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। क्या जी?
निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो देखिए कैसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। नी का मतलब होता है जी नहीं, और बात का मतलब होता है हवा। नी का मतलब नहीं और बात का मतलब हवा। तो जहाँ पर वायु न हो तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे जी? निर्वात कहेंगे। तो वही स्थान पर जो है प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वालिटी लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है जी। पर निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, जहाँ पर कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि हवा भी ना हो, उस जगह को क्या कहते हैं जी? निर्वात कहते हैं। और वहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह हो गया किलोमीटर में और यह हो गया मीटर में। तो यह क्या करिए जी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी लिखा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है जी? इससे जो निकलने वाली प्रकाश है, या सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है, वो क्या करता है जी? सरल रेखा में गमन करता है। क्या कभी प्रकाश को ऐसे ऐसे चलते देखा है आपने? प्रकाश जो है हमेशा सीधी आती है। तो आइए इसको हम सीधे कैसे आती है इसे हम आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती लिया है, और यह जो मानव है, यह जो लड़का है, वो अपनी आँखों से इस पाइप के द्वारा इस मोमबत्ती की लौ को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको जो है प्रकाश दिख जाएगा। और दूसरा जो लड़का है वो एक टेढ़ा पाइप लिया है, और इससे प्रकाश को क्या कर रहा है जी? देखने की कोशिश कर रहा है। तो क्या प्रकाश इसको ऐसे टेढ़े टेढ़े जाके ऐसे दिखेगा? तो इसका उत्तर है जी कि नहीं। तो यह क्या हो जाएगा जी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है जी? गमन करता है। तो आई होप कि आपको प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखा है क्वालिटी जी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है जी? तरंग है। क्या है? तरंग है। तो सबसे पहले हम तरंग के बारे में जान लेते हैं। तो तरंग किसी प्रकार का वाइब्रेशन, थरथराहट या कंपन जो होता है उसे हम तरंग कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं। तो देखिए जी, विद्युत चुंबकीय तरंग का डिफिनेशन होता है जिससे कोई भी माध्यम की जरूरत ना हो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो वैसे ही प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश इससे भी किसी अपने गमन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसे भी कोई माध्यम की, कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे इसलिए जो इसे कहते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है जी? तरंग है। नेक्स्ट क्वालिटी लिखा है कि प्रकाश की किरण समुद्र में क्या जी? समुद्र में, यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हैं समुद्र का। समुद्र की गहराई में 200 मीटर तक जा सकता है। प्रकाश की जो किरण है दोस्तों, वो समुद्र की गहराई में कितना अंदर जा सकता है? तो 200 मीटर तक जा सकता है। ठीक है जी। नोट में आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, और उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में यानी कि पानी में, और उसके बाद जी ठोस में यानी कि कांच। अब हम जी क्या करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको प्रकाश के जो गुण है, क्वालिटी है, वो आपको अच्छे से क्या हो गया होगा जी? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी विवर्तन। क्या है? विवर्तन। तो आइए विवर्तन के बारे में समझ लेते हैं।
19वीं शताब्दी, क्या जी 19वीं शताब्दी, शताब्दी कहने का मतलब होता है जी 100 साल, में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते में एक बहुत ही छोटा, क्या जी एक बहुत ही छोटा क्या रख दिया जाए, वस्तु रख दिया जाए, तो प्रकाश सीधी, क्या जी प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा क्या हो जाता है जी, विचलित हो जाता है। तो इस घटना को हम ही क्या कहते हैं जी, इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विवर्तन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो विवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते में प्रकाश, जैसे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, इसके रास्ते में, इसके पथ में कोई अगर हम छोटा वस्तु रख देंगे तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय थोड़ा इस प्रकार से निकलेगा। तो इसी घटना को है जो है यहाँ पर क्या नाम दिया गया है जी, विवर्तन दिया गया है। तो आई होप कि विवर्तन क्या है, यह जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्रकाश के स्रोत, यानी कि जी लाइट सोर्स। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या जी उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। संसार में तो बहुत सारे वस्तु है, पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश निकलता है और कुछ से प्रकाश नहीं भी निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है जी उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे हमारा हो गया जी जलता हुआ क्या, बल्ब, क्या जी जलता हुआ बल्ब। दूसरा हो गया जी जलता हुआ मोमबत्ती, क्या हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती जो है वो प्रकाश के क्या है जी, स्रोत हैं। अब प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जी मानव निर्मित, क्या होता है जी, पहला जो होता है वो होता है जी हमारा मानव निर्मित, और दूसरा होता है प्राकृतिक। तो मानव निर्मित किसे कहते हैं, तो जो मानव ने बनाया होता है प्रकाश स्रोत, जो मानव ने बनाया होता है उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का जी जलता बल्ब, लालटेन आदि जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। और प्राकृतिक की बात करें, क्या जी प्राकृतिक की बात करें तो सूर्य, तारे जो आदि हैं किसने बनाया है जी, प्रकृति ने बनाया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। तो आई होप कि आपको प्रकाश के जो स्रोत, जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी किरण, क्या है जी, किरण। तो आइए किरण के बारे में समझ लेते हैं। लिखा है प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं जी, किरण कहते हैं। तो प्रकाश कैसे चलता है जी, तो हमने बता दिया था क्वालिटी में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसके दिशा को ही क्या कहते हैं जी, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। और किरणों के समूह को क्या जी, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को जब किरण पुंज के रूप में निकलेगा कुछ इस प्रकार से, तो यह क्या कहलाएगा जी, किरण पुंज कहलाएगा। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समूह का मतलब ही होता है जी एक से अधिक, तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं जी, किरण पुंज। तो आई होप कि आपको किरण जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जी किरण पुंज के क्या करते हैं, प्रकार के बारे में देख लेते हैं। पहला जो प्रकार होता है किरण पुंज का वो होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है जी, समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होती हैं जी, समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश है, सूर्य से निकलता प्रकाश क्या होता है जी, आपस में समांतर होता है। तो वैसे किरणों को हम क्या कहते हैं जी,
समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो आई होप कि आपको समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा प्रकार इसका देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा जी अभिसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जमा होती हैं, तो उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और जो सभी किरणें हैं एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं जी, जमा होती हैं। क्या होती हैं? जमा होती हैं। तो वैसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं जी, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो आई होप कि आपको अभिसारी किरणपुंज क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है अपसारी किरणपुंज। तो देखिए, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होती हैं, तो उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसमें जो है किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं जी? फैलते हुए प्रतीत होते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अपसारी किरणपुंज। यहाँ पर देखिए एक दूसरे से क्या हो रहा है जी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फैल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अपसारी किरणपुंज। तो आई होप कि आपको अपसारी किरणपुंज जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, प्रकाशीय माध्यम। क्या है जी? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाशीय माध्यम। लिखा है यहाँ पर कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा स्थान होता है या क्षेत्र होता है या जहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं, क्या जी, प्रकाश की जो किरणें हैं वो निकलकर हमारी नेत्र यानी कि आँखों तक क्या होती हैं जी, पहुँचती हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, एल्कोहल इत्यादि जो हैं क्या है जी, प्रकाशीय माध्यम के एग्जाम्पल हैं। हवा जैसे कि वायुमंडल से, क्या वायुमंडल क्या है जी, हवा है। जब प्रकाश की किरण निकलता है तो वायुमंडल से होते हुए हमारी पृथ्वी तक आता है और तभी हम क्या करते हैं जी, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये क्या हो गया जी, प्रकाश का एक माध्यम हो गया। हवा क्या हो गया, माध्यम। तो उसी प्रकार से कांच, एल्कोहल, पानी जो है ये भी क्या है, प्रकाश के माध्यम है। नेक्स्ट लिखा है कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जी हमारा समांगी माध्यम। क्या होता है? समांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होता है, गुण और बनावट जो होता है एक समान होता है। क्या होता है जी, एक समान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं, जिसमें गुण और बनावट क्या होता है, एक समान। यहाँ पानी है जी, पानी का क्या होता है, गुण। पानी कभी आपको दिखता है कि यह दो गुण है या अलग बनावट है, तो यह एक ही गुण और एक ही बनावट है, तो इसे हम क्या कहेंगे जी, पानी को कि समांगी माध्यम है। और कांच भी क्या है जी, कांच में भी एक ही प्रकार का गुण होता है और एक ही प्रकार की बनावट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, समांगी माध्यम। तो आई होप कि आपको समांगी माध्यम जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो प्रकार होता है इसका वो होता है जी विषमांगी माध्यम। तो उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो है एक समान नहीं होता है। क्या जी, नहीं होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं जी, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा जो है का मिश्रण जो है इत्यादि क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। कह रहा है दोस्तों कि यह एक ऐसा माध्यम या रास्ता होता है जिसके प्रत्येक जो गुण है और बनावट वो एक समान नहीं होता है। हवा कहीं पर गर्म रहता है, क्या होता है जी, गर्म रहता है, और कहीं पर ठंडी रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, विषमांगी माध्यम कहेंगे, क्योंकि इसका गुण और बनावट दोनों अलग अलग हैं।
अब हम जी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है जी, इसको सुधार लीजिएगा। गमन के आधार पर क्या जी, पदार्थ के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा जी पारदर्शी माध्यम। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की जो किरणें हैं वो पूर्णतः यानी कि पूरा आर पार हो जाती हैं, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है जी कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है हवा। कांच, पानी और हवा से जो है प्रकाश की किरणें जो है एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाती हैं तो वो आसानी से क्या हो जाती हैं जी, पार कर जाती हैं। कांच से जो प्रकाश है वो आसानी से क्या हो जाएगा जी, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। पानी से भी आर पार हो जाएगा और हवा से भी आर पार हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी, पारदर्शी माध्यम कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। क्या जी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, इसका बिल्कुल अपोजिट। तो देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसमें जी क्या होता था कि पूर्णतः सारे जो प्रकाश है वो निकल जाते थे और इसमें नहीं निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया जी, ईंट से क्या प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। तो यह क्या हो जाएगा जी, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और पत्थर से भी क्या जी, प्रकाश नहीं आर पार होगा, तो यह भी क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा जो प्रकार है वह है पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की जो किरणें हैं वो अंशतः, यहाँ पर शक कर लीजिएगा, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम भी एक क्या है जी, मानव हैं। अंशतः बाहर निकल पाते हैं। क्या जी, बाहर निकल पाते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या होती हैं जी, बाहर निकल पाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कह रहा है दोस्तों, यह जो डिफिनीशन है वो कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिनसे जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो थोड़ा सा ही आर पार हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, क्या जी, धुआं, क्या जी, धुआं हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, इन सब से जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्लियरली आर पार नहीं हो पाती, होता है आर पार लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी, पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा जी छाया। यह टॉपिक क्या है जी, छाया के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे जी। छाया को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, शेडो कहते हैं, शेडो। ठीक है जी, इमेज जो है वो छाया का ही नाम है। ठीक है जी, जान लेते हैं। अब जब प्रकाश के गमन में, क्या जी, यहाँ गमन कर लीजिएगा, गमन के पथ में, रास्ते में किसी अपारदर्शी किसे कहे थे जी हमने, तो जिससे जो है प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं। अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। प्रकाश के गमन के पथ में, प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं उन्हें पार नहीं कर पाती हैं। जैसे यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है दोस्तों, वो उसके पथ में, उसके रास्ते में हमने एक क्या किया है, बच्चे को रख दिया है, तो इससे जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या आर पार हो पाएंगी, तो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, छाया कहते हैं। इसे, ये जो अंधेरा क्षेत्र बना है इसे हम क्या कहेंगे जी, छाया कहेंगे। तो आई होप कि आपको छाया किसे कहते हैं, शेडो किसे कहते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया।